हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रूथ ऑफ शेयर मार्केट। सो डिस्कस कर लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी फॉर 7 दिसंबर। अच्छा, डेटा जो बिल्ड हुआ है काफ़ी स्ट्रॉन्ग बिल्ड हुआ है एंड काफ़ी अच्छा डेटा बिल्ड हुआ है फॉर ऑप्शन बायर, है ना। अगर आप ऑप्शन बायर हैं, आज अगर आप बैंक निफ्टी में होंगे साइडवे ही मूवमेंट था, यानी फर्स्ट 2-3 कैंडल छोड़ दो, उसके बाद पूरे दिन साइडवे मूवमेंट रहा है। और कल की वीडियो का मेरा थंबनेल देख लीजिएगा, उसमें मैंने क्लियरली मेंशन किया था कि बैंक निफ्टी फंसाएगा, है ना, एंड डीके ही कराएगा। तो आज डीके हुआ है, बट हाँ, कल का जो डेटा बिल्ड हो के आया है दैट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। इसको समझ लेना एंड इसमें काफ़ी अच्छा पैसा आप बना सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज़। यहाँ मेरा टेलीग्राम लिंक एंड व्हाट्सअप नंबर गिवन है, सो प्लीज़ ज्वाइन कर लें। स्टार्ट करते हैं विद बिग प्लेयर डेटा। बिग प्लेयर डेटा की बात करें, एफआईएस ने कैश मार्केट में सेलिंग की है। इसका मतलब ये नहीं है कि हाँ अब ये कंटिन्यूस सेल करेंगे, ठीक है, ये छोटी सी सेलिंग है, दैट्स ओके। डीआईएस ने 1300 करोड़ की बाइंग की है, तो इससे हम डेटा को अवॉइड कर सकते हैं। फ्यूचर में देखें तो एफआईएस ने 2000 करोड़ की बाइंग की है और स्टॉक फ्यूचर में 400 करोड़ की सेलिंग की है। तो ये डेटा सब आप अवॉइड कर सकते हो। इम्पोर्टेंट डेटा क्या है, इंडेक्स ऑप्शन 18,000 करोड़ की सेलिंग है, बट हाँ कल निफ्टी की एक्सपायरी और निफ्टी में इनकी बड़ी बाइंग है। देखो निफ्टी में बाइंग है, ये डेटा 10,000 करोड़ इन्होंने बाइंग में इन्वेस्ट किया है ना। अब 10,000 करोड़ छोटी मोटी रकम नहीं है, तो ये 10,000 करोड़ अगर मार्केट साइडवे खुलता है और मार्केट साइडवे रह जाता है, ठीक है, तो ये 10,000 करोड़ का इनको लॉस हो सकता है। और अगर साइडवे खुलता है तो 30-40% तो एक्सपायरी वाले दिन खुलते ही डिके हो जाएगा। तो इन्होंने ये पोजीशन बनाई है, तो किसने बनाई है कि काफ़ी बड़ा मूवमेंट ये प्लान कर रहे हैं, आइदर इन कॉल साइड आइदर इन पुट साइड, है ना। तो हमें किस वे में प्लान करना है, इनके अकॉर्डिंग ही वो हम समझेंगे। तो 10,000 करोड़ की यहाँ पर बाइंग है, ये क्लियर रखना कि यहाँ एक बड़ा मूवमेंट निफ्टी में, बैंक निफ्टी की बात नहीं कर रहा, निफ्टी में एक बड़ा मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। अब ये कॉल साइड है या पुट साइड है, ये थोड़ा समझ लेते हैं। बैंक निफ्टी में इन्होंने 30,000 करोड़ की सेलिंग कर रखी, ठीक है। ये डेटा क्या है, साइडवे टू बुलिश, ठीक है, यानी बैंक निफ्टी को बुलिश करना है। और आईटी ऑटो आज अगर आपने देखा होगा तो आईटी और ऑटो बुलिश हुए हैं, है ना। तो अगर ये कंटिन्यूस इन तीनों चीज़ों को बुलिश एक साथ कर देंगे तो निफ्टी में एक बहुत बड़ा मूवमेंट आपको कल देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो क्या है एक्सपेक्टेशन, बड़ा मूवमेंट होगा। अब ऊपर के डायरेक्शन में हम थोड़े बायस्ड रहेंगे क्योंकि डेटा बैंक निफ्टी का सेलिंग की साइड है, ठीक है। अगर बैंक निफ्टी का बाइंग की साइड होता तो फिर हम क्या करते, पुट साइड ज़्यादा सोचते। बट इसका मतलब ये नहीं कि हाँ हम पुट साइड नहीं सोचेंगे, ठीक है। अभी यहाँ तक जो डेटा और जो चीज़ें हमें समझ में आ रही है वो ये है कि एक अपवर्ड मूवमेंट, काफ़ी बड़ा मूवमेंट अपवर्ड डायरेक्शन में हो सकता है। अब कहाँ तक हो सकता है, देखो 21,200 तक आराम से, यानी इतना मिनिमम होना चाहिए, है ना। बाकी देखें फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी में भी छोटी सी बाइंग है, तो यहाँ पर भी आपको एक मूवमेंट दिख सकता है ना। अब विक्स 2.1% एंड निफ्टी बैंक निफ्टी, तो डेटा एक बड़ा मूवमेंट इन निफ्टी, फिर बोल रहा हूँ निफ्टी में बड़े मूवमेंट की एक्सपेक्टेशन है। हम कल बैंक निफ्टी में ट्रेड नहीं करेंगे, ओनली निफ्टी की बात करेंगे। अब ये भी हो सकता है हम हेज बनाएं, वो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। पहले चार्ट देख लेते हैं, चार्ट में क्या है। तो चार्ट में अपर लेवल पे कंसोलिडेशन है। यहाँ अगर ये कंसोलिडेशन 963 ये ब्रेक होता है तो आपको 21,051 और फिर 21,158 ये लेवल इजीली देखने को मिल सकते हैं ऊपर की साइड। एंड नीचे की बात करूँ तो अगर 900 टूटता है या 920 टूटता है तो 850 और फिर 770 यहाँ तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। अब देखो समझने की बात यह है कि अगर मैं 21,000 सी इसकी बात करूँ तो ये अराउंड 30 रुपये का है ना। और अगर मैं बात करूँ 20,900 की तो ये भी अराउंड 30 रुपये का, ठीक है। अगर 150 तक जाता है तो ये 21,000 सी की वैल्यूज़ कितनी हो जाएगी, 150, ठीक है, इजीली 150 हो जाएगी। आपका इन्वेस्टमेंट कितना है, अगर मैं कल करूँगा तो कल ये मुझे मिलेंगे ओनली 15 कह रहा हूँ। अगर कल मॉर्निंग की बात करूँ
तो 9-15 पे आपको ये चीज़ें मिलेंगी मैक्सिमम 20-20 का, ठीक है। यानी 40 रुपये का इन्वेस्टमेंट है और 160 का टारगेट, यानी 4 टाइम्स का टारगेट रहेगा, ठीक है। क्या ये पॉसिबल है? 80% चांस है, बट हाँ 20% हम लेके चलेंगे कि हाँ ये पैसा डूब सकता है। तो हमें लगाना कितना है? जितना हमारा डे का एसएल होगा। डे का एसएल के बराबर लगाओगे तो जो छोटे मोटे साइडवे के बाद मूवमेंट आता है, तो ये साइडवे में जो डिके होता है उस टाइम पे हम सस्टेन करेंगे, ठीक है। अगर हम ज़्यादा पैसा लगा देंगे तो फिर दिक्कतें रहेंगी, साइकोलॉजी चेंज हो जाएगी और हमें एग्जिट करा देगी लॉस में, ठीक है। तो केवल उतना लगाएंगे जितना एसएल हमारा डे का एसएल है। तो यहाँ तक आई होप क्लियर होगा। नीचे की साइड भी अगर हम देखें 900 से अगर जा रहा है तो 770, मतलब 130 तो पॉइंट यही हो गया। और 130 के साथ प्लस आप देखेंगे तो टाइम की वैल्यूज़, यानी 130 150 के अराउंड यहाँ पर भी आपका टारगेट वही रहेगा 150 के अराउंड। तो काफ़ी अच्छे चांसेस हैं, काफ़ी पॉजिटिव चांसेस हैं, क्योंकि डेटा बिल्ड हुआ है इसकी वजह से ना। चलो बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं, बैंक निफ्टी के लेवल चेक कर लेते हैं। उसके बाद ऑप्शन चेन में क्लियरली डिस्कस करेंगे कि प्रीमियम क्या चल रही है ना। 46,000 यानी 47,000 अगर टूटता है तो 47,260 एंड देन 47,617 यहाँ तक के टारगेट आपको अपवर्ड डायरेक्शन में मिल सकते हैं। नीचे अगर बात करें 46,750 टूटता है तो आपके पास डायरेक्टली 46,400 का लेवल है और उसके बाद 45,900 का लेवल है। तो अगर ये लेवल टूटते हैं तो नो डाउट काफ़ी अच्छा आपको करेक्शन देखने को मिलेगा। और ये करेक्शन बैंक निफ्टी में होगा तो आपको निफ्टी में तो ऑटोमेटिकली अच्छा मूवमेंट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और आज इसने कंसोलिडेशन किया है क्योंकि आज एक्सपायरी थी, इसलिए इसे फंसाया गया है ना। बट कल ये फ्री है मूव करने के लिए, तो कल आपको बैंक निफ्टी में जो मूवमेंट होगा उसका इम्पैक्ट निफ्टी में भी देखने को मिलेगा। और अगर बैंक निफ्टी और आईटी, ठीक है, एंड O2 इन तीनों पे नज़र रखना। बैंक निफ्टी इंडेक्स, आईटी इंडेक्स एंड ऑटो इंडेक्स तीनों अगर एक डायरेक्शन में होंगे तो निफ्टी पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। सो लेवल बैंक निफ्टी के क्लियर हैं। ऑप्शन चेन की बात कर लेते हैं क्योंकि यहाँ से ही सारी चीज़ें क्लियर होंगी। 20,940 के अराउंड मार्केट ने क्लोजिंग दी है। और अगर मैं बात करूँ 950 की वैल्यूज़ तो देखो 55 और 53, ठीक है, यानी टोटल 105 के करीब है, 108 के करीब है ना। और अगर कल का डिके देखें तो सुबह ये मिलेंगे हमें 35 पे, ठीक है, 35 पे मिलेंगे, यानी 70 रुपये की आपको वैल्यूज़ मिलेगी 950। अब 950 से क्या ये 70 रुपये नीचे, क्या 70 रुपये ऊपर जा सकता है? 70 रही हमारी एक्सपेक्टेशन तो यहाँ पर काफ़ी बड़ी है, ठीक है। ऊपर 200 और नीचे भी 200 पॉइंट, ठीक है। तो अगर यहाँ 70 पॉइंट ATM पे लगा रहे हैं हम और अगर 200 पॉइंट हमें मिल सकते हैं तो नो डाउट ये एक अच्छा आपका रिस्क टू रिवॉर्ड बन रहा है। बट हाँ, जिसको लग रहा है कि यार 70 ज़्यादा हो जाते हैं, वो जस्ट आउट ऑफ द मनी, ज़्यादा दूर के नहीं खरीदने, जस्ट आउट ऑफ द मनी आप ट्राई कर सकते हैं। यानी कि 950 की जगह 900P, जिसकी वैल्यूज़ अभी 30 रुपये की है, और 21,000C जिसकी वैल्यूज़ अभी 34 रुपये की, यानी 70 का टोटल 70 से भी कम पे मिल रहा है ना, 68 पे भी मिल रहे हैं। और कल 30-40% डीके होता है मॉर्निंग में, तो उसको मिला दूं तो ये अराउंड अब हमें मिलेंगे 44-45 के, है ना। तो 45 से इनकी वैल्यूज़ कितनी 100 एंड 150 तक जा सकते हैं, तो काफ़ी अच्छे चांसेस हैं। बट हाँ, पहले भी मैं बता चुका हूँ कि एक्सपायरी का दिन है, केवल उतना ही लगाएं जितना हमारा डे एसएल है, उससे ज़्यादा क्वांटिटीज़ हमें नहीं लगानी इन निफ्टी। क्यों नहीं लगानी? क्योंकि एक्सपायरी है। 80% नो डाउट हमारे फेवर में, बट हाँ 20% मार्केट है, ठीक है। तो कुछ भी पॉसिबल है, इसलिए डे एसएल के इक्वल लगाएंगे ताकि हम बड़े मूवमेंट को इजीली कैप्चर कर सकें ना। तो निफ्टी में ये है। और हाँ, अगर निफ्टी में आपको डर लगता है कि हाँ यार एक्सपायरी है, तो फिर क्या करना होगा, नेक्स्ट एक्सपायरी को चूज़ करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट एक्सपायरी को चूज़ करना होगा, या फिर आप ये भी कर सकते हैं सेंसेक्स में कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि सेंसेक्स और निफ्टी ऑलमोस्ट सेम टाइप के मूवमेंट देते हैं ना, तो सेम टाइप के मूवमेंट देंगे। तो सेंसेक्स की कल एक्सपायरी है,
आज अगर मूवमेंट हो जाता है तो उसकी प्रीमियम वैसे भी कम में मिल जाएगी और मूवमेंट के साथ वहाँ आपको एक अच्छा खासा बेनिफिट मिल जाएगा, ठीक है। और डिके होने पे आएगा तो वो काफ़ी कम डिके होगा एज़ कम्पेयर टू निफ्टी। सो यहाँ चीज़ें क्लियर होंगी। बैंक निफ्टी की अच्छा यहाँ रेजिस्टेंस सपोर्ट बता देता हूँ। देखो या तो 21,000 टूटना है, 21,000 टूटते आपको बहुत अच्छा मूवमेंट, बहुत अच्छी प्रॉफिट बुक ये दिखेगा आपको शॉर्ट कवरिंग, क्योंकि 1,30,00,000 यहाँ राइटर्स बैठे हैं। या फिर आपको तोड़ना पड़ेगा 900 को, और इवन अगर 800 टूट जाएगा तो ये मान लो ये 20,700 20,500 तक भी जा सकता है ना। कल नहीं जाए बट हाँ 1-2 दिन में जा सकता है, ठीक है। तो 800 अगर टूटेगा, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 800 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और 21,000 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, जिस साइड टूटेगा बहुत अच्छा मूवमेंट ये दे सकता है हमें, है ना। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। देखो बैंक निफ्टी की तो आज एक्सपायरी हो चुकी, तो यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं है। एंड कल हम कोशिश करेंगे बैंक निफ्टी को अवॉइड करने की ना। क्यों? क्योंकि निफ्टी में डेटा बिल्ड हुआ है, बैंक निफ्टी में वो डेटा बिल्ड नहीं हुआ। तो अगर हमें निफ्टी में करना है या फिर निफ्टी के नेक्स्ट एक्सपायरी में करना है, ठीक है, या तो निफ्टी में करना है या निफ्टी की नेक्स्ट एक्सपायरी में करना है। बैंक निफ्टी में कल नहीं करना। हाँ आप कर सकते हो, हर 500 पॉइंट पे आपके पास सपोर्ट है। यानी अगर हम देखें 46,400 पर आपको एक बाय ऑन डिप मिलेगा और 47,250 पे सेल ऑन राइज मिलेगा इन बैंक निफ्टी। तो आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। क्लियर हैं तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर करना है। और अगर आज आपने वीडियो देखी है और कल मूवमेंट होता है और अगर आज लाइक नहीं किया तो कल लाइक ज़रूर करना है ना, ठीक है, अगर कल मूवमेंट होता है तो। सो थैंक यू।